नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के किराड़ी विधानसभा भारी जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे राजकुमार ठाकुर जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और पूर्व के महामंत्री भी रह चुके हैं ओबीसी मोर्चा जिला भारी दिल्ली से। और आज इनको हाल ही में इनको प्रचार मंत्री का जिम्मेदारी दी ओबीसी मोर्चा जिला भारी दिल्ली से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल स्टार सिटी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज माता का व्रत है, माता शैलपुत्री की आज पूजा है और लगभग सभी श्रद्धालु माता शैलपुत्री के पूजा अर्चना करके और उनका ध्यान लगा रहे होंगे। और इसी बीच मैं आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इस चिलचिलाती धूप में यहाँ हमारे पास हमसे बाइट लेने के लिए आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राजकुमार जी, मैं आपसे सवाल करूंगा। अभी उत्तर पश्चिमी जो आपकी लोकसभा है, यहाँ से सांसद प्रत्याशी चुन के आए हैं हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी। सबसे पहले आप क्या इनको संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं यही संदेश दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते, मोदी जी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जो उत्तर पश्चिम लोकसभा के यशस्वी प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया जी को लोकसभा में भेजे हैं और सीधे नहीं भेजे हैं, मोदी जी के दूत बनकर जो आए हैं हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाने के लिए, इस क्षेत्र को पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, इस क्षेत्र के महिलाओं की सुरक्षा के लिए और इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए जो रोजगार से वंचित हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और पिछले वर्ग के लोग जो कामकाज के लिए परेशान हैं, उन सबों के लिए यहाँ हमारे बीच उत्तर पश्चिम लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी आए हैं। और मैं पूरे किराड़ी के तरफ से, किराड़ी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी के तरफ से बिल्कुल उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम एक एक कार्यकर्ता मिलकर के और संघर्ष करके, और मैं मानता हूं कि अगले बार से भी जितने मार्जिन से हमारे पद्मश्री हंसराज जी को यहाँ से विजय बनाए थे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ता अपना दमखम लगा करके और 60 दिन आपके बीच देकर, आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके, और इस बार 7 लाख पार जो हमारा व्यू है, यहाँ का व्यू है, वो बिल्कुल 7 लाख पार करके जो मोदी जी का संदेश है 370 धारा, इसी माध्यम से 70% वोटिंग लाकर और आपके विजय बनाकर, और यहाँ से मोदी जी को जो 400 पार करने की यात्रा है उसमें आपकी आहुति, आपकी सहभागिता जरूर होगी और आप यहाँ से एक लोकप्रिय सांसद चुन करके जाएंगे, ताकि इस गरीब की और गरीबों की आवाज़ बनकर, किराड़ी की आवाज़ बनकर, मजदूरों की आवाज़ बनकर, महिलाओं की विकास के लिए आप अपना विषय अच्छी से अच्छी सोच के साथ आगे सदन में जाकर रखेंगे। मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मोदी जी जब से देश में आए हैं 2014 से वंचित, शोषित, पिछड़ी सभी जातियों, सभी धर्मों के साथ इन्होंने
जो अपना योजना लाकर गरीबों के कल्याणकारी योजना जो दिए हैं, उससे भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भारत का नाम इसी मोदी जी के कार्य के क्षमता के ऊपर विश्व में ये डंका फहरा रहा है कि भारत का नेतृत्व करने वाला जज्बा है तो नरेंद्र मोदी में है, जिसका डंका यहाँ नहीं विदेशों में भी बजता है। जी, और मैं कहना चाहूँगा कि इस बार 400 पार करके आपने देश के बागडोर को और भी मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि जो भारत देश जो है आपके ऊपर एक सशक्त शासन का जो सपना देखा है, सुरक्षा की जो सपना देखा है, पर्यटक की जो सपना देखा है, रोड मैप की जो सपना देखा है और विकास की सपना और विकसित भारत को जो सपना देखा है, उसको साकार करने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का सहभागिता रहेगा। और आपके बीच में जब हमारे उत्तर पश्चिम लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय चंदोलिया जी सांसद बनकर के यहाँ से जाएंगे और किरारी का झंडा फहराएगा, शान से फहराएगा, जान से फहराएगा, मजबूती के साथ फहराएगा और जय जयकार होकर मोदी जी की यात्रा में अपना योगदान देगा। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर, आपके बारे में छोटा सा हम सवाल करेंगे सर। आप जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, आपने बूथ से, मंडल से, फिर जिले में से आपने अपनी जर्नी अपनी शुरुआत की सर, कैसे आपकी राजनीति की शुरुआत हुई राजकुमार जी? राजनीतिक की शुरुआत मैंने आपको बोला कि शुरू में तो राजनीतिक में आने के बाद शुरू में लोग बोर होते हैं, क्योंकि सच्चे राजनीतिक में जो राजनीति करते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है, केवल एक पावर, पहचान की पावर, जानकारी की पावर और ऊपर की पावर। जब कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो वर्चस्व बढ़ता गया पार्टी की तरफ और पार्टी के विचारधारा से हम खुश होते गए, विचारधारा मिलती गई और पार्टी को विचारधारा मानकर अपना मूल मंत्र बनाकर पार्टी के सेवा में अपना 5 घंटा पार्टी के लिए काम करके और इस पार्टी को सींचा है मैंने। जब ही ये पार्टी देखा है और मुझे एक खंड प्रमुख से लेकर प्रदेश तक की सफ़र इन्होंने कराया है, मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और अभी जो हमारे निवर्तमान बजरंग शुक्ला जी हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और अभी वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष हैं, युवाओं के दिल की धड़कन, युवा नेता, तेज तरार नेता, सबके दिलों में बसने वाले नेता, ऐसे हमारे छोटे भाई राम सिया शरण जी हैं, जो सबके साथ मोदी जी की तरह सबको साथ में लेकर और विकसित भारत बनाने के लिए अपना संकल्पित रहते हैं। इनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर जो भी उनका आदेश होता है उनके साथ पार्टी का काम करते हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका एक सदस्य है। मुझे कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिस पार्टी का विश्व में डंका फहरा रहा है और जिस पार्टी का विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या है, ऐसे पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं, सदस्य हूं, पदाधिकारी हूं। मुझे ऐसे पार्टी पर बहुत ही गर्व है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बहुत गर्व है और जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर हमारा बहुत गर्व है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने जो संगठन की रीति नीति तय की है उसके माध्यम से सभी कार्यकर्ता उनके बताए गए पथ पर चल करके और हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहा है। और मेरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी एक लौह पुरुष है एक तरह से। इन्होंने जो कह दिया करके दिखाया। इन्होंने अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक निर्णय लिया
केजरीवाल जी अपना शीश महल खोलकर देखो, शीश महल में क्या लगा है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता देखना चाहती है कि इस शीश महल में क्या लगा रखा है, कहाँ से क्या छिपा रखा है, कहाँ ये दिल्ली का जो घोटाला है वो कहाँ छिपा रखा है। इन्होंने बोला और उस काम को भली भांति कल इन्होंने साकार करके दिखाया। और आपको बताऊं कि एक गेट नंबर 6 पर कनॉट प्लेस में एक बड़ा प्रदर्शन लगा करके और इस मंच से केजरीवाल को ललकारा और उनके जितने भी मंत्री, मेरे ख्याल 4 मंत्री अभी जेल में हैं और इसका उजागर अच्छी तरह से करना जानते हैं हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। साथ में मैं पवन राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, उनके बताए गए मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता सभी रूपों में हमेशा तत्पर रहता है काम करने के लिए। एक चुनावी मूड में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमेशा ही चुनावी मूड में रहता है, हमेशा सतर्क और तैयार रहता है। ये नहीं देखकर कि किस टाइम चुनाव आएगी, चुनाव तो आता जाता रहता है, लेकिन कार्यकर्ता की श्रृंखला जो बनी रहती है पार्टी की मजबूती के लिए, ये काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमेशा ही करता रहता है और करना भी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को, स्टार सिटी चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने छोटे से वक्त में आकर के हमारे से राजनीतिक विश्लेषण का चर्चा किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारी सीधी बात राजकुमार ठाकुर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।